नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अमरीश लिलारिया के साथ। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि हर वक्त जब भी एमसीडी का सदन होता है यानी निगम का हाउस होता है तो मैं आपको एडवांस में बताता चलता हूं कि किस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं, उससे आपका सीधा ताल्लुक क्या होता है। इस बार जो नवंबर महीने का हाउस का सदन की बैठक है वह 29 नवंबर को आहूत होगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, पोस्टपोन नहीं हुआ तो। लेकिन उसमें कई सारे प्रपोजल्स ऐसे आ रहे हैं जिनका आपसे ताल्लुक है और इसमें हंगामे के भी आसार हैं। हंगामे के आसार इसलिए क्योंकि मैंने आपको जैसे अपने एक वीडियो में बताया कि किस तरह से आपको 31 दिसंबर से पहले प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, यूपी का आईडी लेना ज़रूरी है। अगर आप नहीं लेते हैं और 25 लाख से ज़्यादा का अगर आपका बकाया है प्रॉपर्टी टैक्स और वो नहीं चुकाते हैं तो जाहिर तौर पर आपको भुगतना पड़ेगा। एमसीडी में 15 साल तक बीजेपी का शासन रहा और बीजेपी इस बात का विरोध कर रही है कि ये टैक्स जो कि अनधिकृत कॉलोनियों में लग रहे हैं, जो कि अधिकृत कॉलोनियों में लग रहे हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण इलाकों को लेकर के बीजेपी का टेक ये है कि 365 गांवों में अब तक जो अलग अलग एजेंसियों के मातहत चीज़ें चल रही हैं अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, लिहाजा नोटिस नहीं देना चाहिए। बावजूद इसके गांवों को नोटिस क्यों दिया जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स चुकाएं। उसी तरह से जो गांव के लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि अमूमन अगर विकास का देखा जाए तो दूर देहात के जो गांव हैं वो विकास से बहुत अछूते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का विकास नहीं है और बावजूद इसके उनको टैक्स का नोटिस दिया जा रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी विसंगतियाँ हैं जिनको लेकर के मुझे लगता है कि इस बार प्रस्ताव जो आएगा वह एक जो सूत्र है निगम के, वो कहते हैं कि इस तरह का प्रस्ताव जब भी आता है तो बीजेपी इस बात का विरोध कर सकती है कि कम से कम इस तरह का प्रस्ताव न लाया जाए। दूसरा जो सबसे खास बात है वह ऐसे लोगों के लिए है जो कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग करते हैं। यानी जब भी आप कोई वेब सीरीज, फिल्म या फिर कोई एड शूट अगर आप देखें, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि उसकी शूटिंग दिल्ली में हुई है। दिल्ली में तून कूड़े के पहाड़ हैं, गाज़ीपुर, भलसवा और ओखला लैंडफिल साइट का, और इनका कचरा लगातार इसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि इन कूड़े से एमसीडी कमाई भी करता है और यही वजह है कि जब आपको कहीं कूड़े का पहाड़ दिखे तो समझ जाइएगा कि इसकी शूटिंग यहीं पर हुई है। और एक का आंकड़े के तहत जो निगम है शूटिंग करने के लिए 24 घंटे का तकरीबन 75,000 रुपये लेता है। तो प्रस्ताव आ रहा है कि इसे अब थोड़ा घटा करके 25,000 कर दिया जाए। तो इस घटने का फ़ायदा क्या होगा कि एक तो कम खर्च होगा, लिहाजा जो वेब सीरीज या एड है वो आसानी से शूट हो जाएगा, कम खर्चे में होगा। और एक आंकड़ा ये भी है कि मुंबई में शूटिंग तो होती है, दिल्ली में तकरीबन 50% शूटिंग का जो बाजार है वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है और दिल्ली एनसीआर इसका सबसे बड़ा जो है हब है वो कहा जा रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर इस बार प्रस्ताव में आ रही हैं। और दूसरी, इससे पिछली बैठक महीने की यानी कि अक्टूबर की बैठक की अगर मैं बात करूं तो उसमें साफ तौर पर आया था जो मैं डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स उनको जो है अब टाइटल दे गया था कि वह एमटीएस होंगे, मल्टीटास्किंग स्टाफ होंगे। टाइटल देने से फ़र्क क्या आया, अब उनको जो है उनके लिए बड़ी सहूलियत हो गई क्योंकि अब उनको उनकी जो नौकरी है वह एक आधिकारिक तौर की नौकरी हो गई और उनसे एक स्पेसिफिक काम कराया जाएगा। पहले तो वो बहुत सारे काम करते थे, अब मल्टीटास्किंग स्टाफ होने पर सबसे बड़ा फ़ायदा उनके साथ हुआ है कि अब प्रॉपर उन्हें सैलरी मिलेगी। पहले वो हड़ताल करते थे तब सैलरी मिलेगी। लेकिन एक आंकड़े तय के तहत तकरीबन 3500 वर्कर्स जो है राजधानी दिल्ली में जो डीबीसी के जिन्हें हम एमटीएस कहेंगे वो चाहिए, लेकिन उनकी तैनाती सिर्फ 31 की है। और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि 50% की मौत हो गई है कोरोना काल में। तो ऐसे में बाकी भरे पदों को कैसे भरा जाए। दिल्ली नगर निगम में ये भी हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली नगर निगम में इसको लेकर के कोई पॉलिसी नहीं है कि कंपेंसेनेट ग्राउंड पर किस तरह से डीबीसी वर्कर्स को लाया जाए और उन्हें जो है भर्ती किया जाए। तो साफ है अब चूंकि अब तो ये हो गया है कि कोई कानूनी पेचीदगी भी नहीं है क्योंकि वो एमटीएस स्टाफ हो सकते हैं। तो जहां जहां पर एमटीएस स्टाफ की डिमांड नहीं है उसे काट करके अब ये जो एक आंकड़ा आ रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में तकरीबन 2940 के करीब जो एमटीएस स्टाफ हैं उनको क्रिएट किया जाएगा। तो साफ है कि कम से कम इस पूरे प्रस्ताव के आने पर जो 2,500-3 हज़ार डीबीसी वर्कर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो यही वो चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक आप देखते रहिए
दिल्ली तक, और खास तौर पर देखते रहिए एमसीडी की राम कहानी। धन्यवाद।